नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपको पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर करना है। कोशिश करते हैं जानने की क्या कुछ चल रहा है उस इंसान के दिल दिमाग में। ठीक है। देखो गाइस, मुझे तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं कि जो बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। ये इंसान बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे थे इतने दिनों से। ऐसी कुछ बातें थी कि इंसान चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहा था। कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहे थे। ये भी बहुत बड़ी वजह है आप दोनों को एक दूसरे से दूर होने की। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, वो चाहे फैमिली इशू हो, चाहे आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट इशू रहा हो, ये कुछ खत्म होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब तक पेशेंस रख रहे थे तो अब ये इंसान और ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाएंगे आपके लिए। इस इंसान ने बहुत इंतज़ार कर लिया है आपका। अब वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना है। ठीक है, 9 नंबर कुछ खास हो सकता है, नंबर 7 भी कुछ खास हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। कुछ लोगों की राशि कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसी भी हो सकते हैं, सैजिटस हो सकते हैं। आपके पर्सन की नज़र में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और ना कि आप खूबसूरत हो तो एक जो इस इंसान से जो प्यार आपने किया है, इस इंसान को समझ में आ चुका है कि वैसा प्यार, मतलब जो प्यार आपने इस इंसान को दिया है, ऐसा प्यार इस इंसान से कोई और नहीं कर सकता। वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके हैं। और जब इस इंसान को ये फील हो रहा है कि आपके जैसा प्यार कोई और नहीं कर सकता, तो फिर रिग्रेट हो रहा है उन बातों के लिए जो इन्होंने आपसे कही थी। चाहे आपको इग्नोर किया हो, चाहे आपको रिजेक्शन दिया हो, उन जो कुछ भी वो बातें थी, उन बातों के लिए इंसान बहुत पछतावा कर रहा है। 1 नंबर भी है यहाँ पर। ठीक है, 1 नंबर भी कुछ लोगों के लिए खास हो सकता है। तो आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत दर्द रहा है, बहुत पेन रहा है, और अब एक न्यू बिगिनिंग जैसे रीबर्थ होने वाला है इस रिश्ते में। ठीक है, आपका जैसे कि रीबर्थ होने वाला है कि आपने बहुत दर्द, बहुत पेन सहा है, और अब एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनकी राशि स्कॉर्पियो हो सकती है। ठीक है, या टोरस राशि हो सकती है। तो अब आपके पर्सन रेडी है पास्ट की बातों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए। वो रेडी है इस बात के लिए कि जो कुछ भी गलतियां हुई है, चाहे उस इंसान से हुई हो, चाहे आपसे हुई हो, वो भूलना चाहते हैं उन बातों को, और भूल भाल कर एक न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं। क्योंकि आपसे दूर रहकर, आपसे दूर जाकर इस इंसान की जो हालत हुई है, ये इंसान खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये अकेलापन, ये सैडनेस जो आया है इस इंसान को आपके बिना, वो इंसान खुद भी इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं। सहा नहीं जा रहा ये दूरियां, ये दर्द, ये तकलीफ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान का परिवार बहुत बड़ा इशू था, और इस वजह से इंसान आज तक अटका हुआ था। तो समझ में आ चुका है कि वो ऐसे ही अपने प्यार को नहीं खो सकता। कुछ लोग यहाँ पर वाटर साइन हो सकते हो, या आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं। नंबर 8 भी कुछ खास हो सकता है गाइस। इंसान जो डर रहा था ना, अपने परिवार से डर रहा था, या तो हो सकता है कि इनकी मदर नहीं चाहती थी ये रिश्ता बने, तो अपनी माँ को समझाएंगे। अगर परिवार में कोई सदस्य नहीं मान रहे थे, तो वह आपके खातिर अपने परिवार के सामने आपके लिए लड़ने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। क्योंकि उस इंसान को ऐसा लगता है कि अब करो या मरो, ऐसे हालत इस इंसान की हो गई है। या तो वो अपने परिवार के सामने लड़कर आपको जीत लेंगे, ठीक है, अपने परिवार का मन जीत लेंगे, या तो फिर वो आपको हार देंगे। ऐसी कुछ हालत, कुछ द्विधा परिस्थिति इस इंसान की हो चुकी है। लेकिन इस इंसान ने फैसला कर चुका है कि वो आपकी तरफ तो आएंगे, चाहे जो हो जाए। क्योंकि जो को डिपेंडेंसी इस इंसान को हो रही है ना आपके लिए, वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आपसे दूरियां। ठीक है, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, लव बर्ड्स या हो सकता है कैट्स ये इंसान पालते हो। ठीक है, या इस इंसान का इंट्यूशन पावर अब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहा है। ये अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपके लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। या आप में से कुछ लोग कैट लवर हो सकते हैं। ओके, कभी कभी इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप ना इस इंसान को मिरर कर रहे हो। ठीक है, इस इंसान को लगता है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, ये इंसान भी नेगेटिव सोच रहे हैं।
ठीक है, आप इस इंसान की तरफ नहीं बढ़ रहे हो तो ये इंसान भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की तरह जैसे मिरर करने लगे हो एक दूसरे को, किसी को तो आगे बढ़ना होगा, ऐसा कुछ थॉट्स इस इंसान के दिमाग में चल रहे हैं। अगर दोनों भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो फिर इस रिश्ते की शुरुआत होगी कैसे। बहुत ज्यादा ड्रीम करेगा गाइस आपको, ठीक है। एक ऐसा दिन नहीं गया, एक ऐसी रात नहीं गई कि इस इंसान ने आपके सपने नहीं देखे। खुली आंखों से आपके सपने देखते हैं कि आप मिल रहे हो, आप घूम रहे हो, आप हाथों में हाथ लेकर घूम रहे हो, मतलब जो पास्ट में घटित हुआ है आप दोनों के बीच में वो सब कुछ वो इमेजिन करते हैं, सपने देखते कि ऐसे होगा अब आगे, ठीक है। और बहुत चांसेस है कि इस इंसान को रात को सोने के बाद भी आपके सपने आते हैं, क्योंकि इंसान हर रात को ही सोचते हैं आपके बारे में ज्यादा। और इस इंसान ने अपने आप को बहुत कुछ चेंज कर दिया है आपके लिए। ऐसी कुछ आदतें इस इंसान के अंदर थी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और इस इंसान ने उन आदतों को बदल दिया है, चेंज कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपके खातिर। वो आदतें कुछ भी हो सकती है। अगर ये लड़का है तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हो सकता है, गलत दोस्तों का साथ हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो आदतें इस इंसान ने बदल दी है। अब ये आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज करके ये आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है, इन दूरियों को वो खत्म करना चाहते हैं। नेगेटिव ख्याल तो आते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, परिवार वाले साथ देंगे नहीं देंगे, आप मानोगे नहीं मानोगे, डर बहुत है, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत है। लेकिन अब ये इंसान उन सारे नेगेटिव थॉट्स के ऊपर मात करना चाहता है और ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को समझ में आ चुका है कि अगर वो आपकी तरफ नहीं आएंगे तो फिर वो आपको खो देंगे। पहले ये इंसान आपको बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन आजकल इस इंसान के अंदर इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं कि अब वो दूर से ही आपको समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके प्यार की कदर कर रहे हैं, आपकी कदर कर रहे हैं। क्योंकि जब आपसे दूर रहे तो आपकी कमियों ने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है। आपकी कमियों ने इस इंसान को सिखाया है कि वो आपके बिना कितने दुखी है। इंसान कितना डिप्रेस सा फील कर रहे हैं, कितना एंजाइटी से फील कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके पास नहीं हो, आप उनके साथ नहीं हो, ठीक है। तो आपके पर्सन बड़े ही बेचैन हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। अब उनको बस आपके पास आना और इस रिश्ते में बैलेंस करना, यही एक बात समझ में आ रही है। उनको लगता है कि उनकी तरफ से बैलेंस नहीं हो पा रहा था और उनको वो बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि आपके बिना कहीं भी कंप्लीशन नहीं है, सब कुछ अधूरा है, सब कुछ सोना है। तो क्यों ना इस रिश्ते में आगे बढ़े, क्यों ना इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आए, ऐसे आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। लेकिन वो जो कुछ भी आप दोनों के बीच में पास्ट में बातें हुई है, जो झगड़े हुए हैं, उन झगड़ों को भूलने के लिए तैयार नहीं है। वो इंसान उन बातों को याद करते हैं और उस इंसान को ऐसा भी फील होता है कि उनको अब आपके लिए एफर्ट लेने चाहिए। अगर आप नाराज हो उस इंसान के ऊपर तो उनको लगता है कि आपकी नाराजगी खत्म करने के लिए कुछ एफर्ट डालने चाहिए। द टावर, आप दोनों के बीच में बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और सडनली कुछ ऐसे बातें घटित हो गई कि सब कुछ खराब, सब कुछ बर्बाद हो गया। और ये इंसान खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं उस बात के लिए। उनको समझ में आ चुकी है ये बात कि उन्होंने आपको समझा ही नहीं, आपके प्यार को समझा ही नहीं, और इसका नतीजा क्या हुआ, तो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, एक दूसरे से दूरी आपने बना ली। इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी ये जो दूरियां आप दोनों के बीच में आई है, तो इन दूरियों ने इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा दुखी बनाया है। इन दूरियों की वजह से इस ब्रेकअप के बाद इस इंसान के अंदर भी इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं कि वो इंसान अब आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, ठीक है। द टावर की एनर्जी है, टेम्परेंस है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं, और वो बहुत डे ड्रीम, नाइट ड्रीम आपको कर रहे हैं गाइस। मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि इंसान बहुत सपने देखता है आपके, बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा भी करना चाहते हैं। वो बहुत दुखी रहते हैं। मे बी एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, करियर हो सकता है, और इस इंसान को ऐसा समझ में आ चुका है कि चाहे कितने भी ऑप्शन हो उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप इतने परफेक्ट हो कि वो इंसान आपके साथ शादी कर सकता है, पूरी जिंदगी आपके साथ निभा सकता है। ऐसा भी है कि इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ कुछ माइंड गेम खेले थे, कुछ ऐसी बातें इस इंसान ने करी थी जो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चाहे आपको रिजेक्शन देना हो, ठीक है, चाहे आपको इग्नोर करना हो,
हो सकता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे वाइब्स आ रही कि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, और उस ऑप्शन में आता है उनका परिवार, उनका करियर, और कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी भी आ सकती है कि जिसके लिए इंसान आपको छोड़कर चला गया। अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होती है, लेकिन इस इंसान ने जो आपको रिजेक्शन दिया है उस बात के लिए इस इंसान को हद से ज़्यादा रिग्रेट है। बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हैं आपके बिना। उनको समझ में आ चुका है कि आपके साथ रहना वो कितना हैप्पीनेस से भरा होता है वो पल, और आपके बिना जीना कितना मुश्किल है, कितना बोरिंग है। इस इंसान ने आपको खुद के साथ बहुत कंपैरिजन किया है, बहुत ज़्यादा। आप क्या हो और ये इंसान खुद क्या है, आपने क्या प्यार दिया है और इस इंसान ने आपको क्या दिया है, बिल्कुल बैलेंस नहीं था ना। तो अब ये कंपेयर कर रहे हैं आपका प्यार और खुद का प्यार। तो इसको समझ में आ चुका है कि आपने जो दिया है वो इस जन्म में भी इंसान को लौटा नहीं सकता है, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेगा बैलेंस आउट करने की। कभी कभी इस इंसान को लगता है सब कुछ खत्म, द टावर की एनर्जी है, इसको लगता है चारों तरफ अंधेरा है, कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म है, वो मुझसे दूर चली गई है या चला गया है, अब वो नहीं आएगी या नहीं आएगा। ऐसी कुछ मजबूरियां हैं कि मैं उसकी तरफ नहीं जा सकता। अगर इस इंसान को ये नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो धीरे धीरे अब ये नेगेटिव ख्याल, इस नेगेटिविटी से इंसान बाहर आएगा। बहुत ज़्यादा गिल्ट है, इसने जो गलतियां की उसके लिए बहुत गिल्ट, दिल से रिग्रेट कर रहा है आपका पार्टनर। उसको समझ में आ चुके हैं अपनी गलतियां, और अब वो उस पास्ट के एनर्जी से लेट गो करना चाहता है, और वो चाहते हैं कि आप भी उसमें से हील करें और ये इंसान खुद भी हील करे और आगे बढ़े। अपने आप को रेडी है आपकी तरफ लेकर आने के लिए, लेकिन कुछ तो ऐसी निगेटिविटी है, कुछ तो ऐसी बातें हैं कि इंसान अपने आप को स्टक फील कर रहा है। चाह कर भी उस पास्ट के एनर्जी से कहीं ना कहीं लेट गो नहीं कर पा रहा है, द टावर की एनर्जी से अपने आप को निकाल नहीं पा रहा है उस एनर्जी से, और अपने आप को स्टक कर रहा है इंसान, कंट्रोल कर रहा है अपने आप के ऊपर। आपकी तरफ आने की चाहत बरकरार है, बेकरार हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश इंसान कर रहा है। उसके बावजूद भी, जितना तड़प रहे हैं उसके बावजूद भी। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। देखो क्यों रुक गए हैं, देख रहे हो आप क्यों अपने आप को कंट्रोल कर लिया है इस इंसान ने। इसको पता है कि इसने आपको क्या दुख दिया है और कैसा दुख दिया है, कैसे इसने आपका दिल तोड़ दिया है, ये इस इंसान को पता है गाइस। और तभी ये रुक जाता है, ये डर जाता है। इसको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएगा तो उसको रिजेक्शन ही मिलेगा, क्योंकि उसने आपका बहुत दिल दुखाया है। उसको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसने एक गलती कर दी और सब कुछ खत्म। उसको डर लगता है कि वो अब आपके टूटे हुए दिल को वो कैसे जोड़ेगा। एक तरफ आपकी तरफ आने की चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है, और दूसरी तरफ डर भी लगता है कि क्या आप मानोगे, क्या आप माफ़ करोगे। एक तरफ आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, दूसरी तरफ डर लगता है कि कैसे आए, क्या बात करे आपसे, आपको कैसे मनाएं, आपकी नाराज़गी को कैसे ख़त्म करे। ये सारे सवाल इस इंसान के दिमाग में चले जा रहे हैं, और इसकी वजह से इस इंसान को खुद को भी पेन हो रहा है। वो खुद भी बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं कि वो करे तो क्या करे। उस इंसान को पक्का ऐसा लगता है कि अब आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे। उनको पक्का ऐसा फील हो रहा है कि अब उन पास्ट की एनर्जी से आप निकलोगे नहीं, और आप उस इंसान के ऊपर विश्वास करोगे नहीं। तो जो ट्रस्ट इशू रहा है हमेशा से ही, इस इंसान को लगता है कि पहले से वैसे भी ट्रस्ट इशू था, और अब तो मैंने उसको धोखा दे दिया, अब तो मैंने उसके साथ जो किया वो गलत किया, तो अब तो वो बिल्कुल भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी या नहीं करेगा। तो ये डर जो है इस इंसान को सता रहा है। और एक तरफ आपकी तरफ आने की जो चाहत है, अब क्या बोले, इस इंसान की तड़प, कितनी तड़प है आपकी तरफ आने के लिए, ये आपकी हालत है। ठीक है, आप रात भर सोते नहीं हो, रोते हो आपको लगता है कि इतना बड़ा धोखा, वो भी आपके साथ, आपने इतना प्यार किया, तो इस इंसान ने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। इस बात से आप बड़े बेचैन हो और बहुत ज़्यादा दुखी हो आप इस बात से। आपको रात को नींद नहीं आती है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं कि आपको रात को नींद नहीं आती है, इसका कारण है आपका परिवार और आपका प्यार। एक तरफ आपका प्यार है, एक तरफ आपका परिवार है। आप अपने परिवार को भी धोखा नहीं करना चाहते हो, आप अपने प्यार को भी छोड़ना नहीं चाहते हो। कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, कि आपका परिवार नहीं मान रहा है या उस इंसान का परिवार नहीं मान रहा है। तो स्ट्रांग इशू है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको रात को नींद नहीं आती है।
एक तरफ आपको ऐसा लगता है कि बस अभी के अभी उसका कॉल आना चाहिए, एक तरफ आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, अब और इंतज़ार नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपकी हालत हो चुकी है। और क्या है यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान के लिए, आपको इस इंसान की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो गाइस। इस इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो आज भी आपको बहुत आकर्षित करती है। आप इस इंसान के फोटोज़ भी देख रहे हो और आपकी चाहत बढ़ती ही जा रही है, आपकी चाहत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस इंसान ने कैसे भी बर्ताव किया हो, आप आज भी इस इंसान की तरफ जाने के लिए रेडी हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप माफ़ कर दोगे इस इंसान को। ठीक है, और क्षमा करने वाला बहुत बड़ा होता है। जुल्म करने वाला कभी भी क्षमा करने वाले से बड़ा नहीं हो सकता। आप इस इंसान को माफ़ करने के लिए तैयार हो, आप इस इंसान की तरफ जाने के लिए तैयार हो। आप तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये कॉल करेगा, कब ये मैसेज करेगा, कब ये वापस आएगा। इतनी ज़्यादा आपको बेसब्री हो जा रही है, आपको इस इंसान की तरफ जाना है। आप खुद भी चाहते हो न्यू बिगिनिंग और आपके पर्सन भी चाहते हैं न्यू बिगिनिंग। एक बार दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं। ठीक है, दोनों की सेम फीलिंग क्या है, दोनों की सेम फीलिंग देखो। अब क्या बोले, दोनों की सेम फीलिंग क्या है, दोनों भी एक दूसरे से मिलना चाहते हो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों को भी लगता है कि सामने वाला इंसान आपका सोलमेट है, ये जो रिश्ता है बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से। तो दोनों की सेम फीलिंग है कि दोनों को भी एक दूसरे से मिलना है, और दोनों की सेम फीलिंग है कि दोनों को भी एक दूसरे के लिए बहुत आकर्षण फील होता है, अट्रैक्टिव लगते हो आप दोनों भी एक दूसरे को। और दोनों को भी पता है कि दिल में कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए बहुत सारी फीलिंग्स है आपके लिए। आपके पर्सन को भी लगता है कि आप उनको प्यार करते हो, और आपको भी पता है कि इसके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स है। तो द एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि दोनों को भी लगता है कि ये जो सामने वाला पर्सन है शादी के लिए परफेक्ट है। ठीक है, द एम्प्रेस और 6 ऑफ कप्स। एक कार्ड निकालते हैं, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। दोनों की सेम फीलिंग है कि सामने वाला इंसान बहुत कुछ छुपा रहा है। ठीक है, आपको भी लगता है कि वो छुपा रहे हैं, उनको भी लगता है आप छुपा रहे हो। और दोनों की सेम फीलिंग है कि दोनों को लगता है कि ये रिश्ता जो है वो सबसे अलग है, सबसे हटके है। स्पिरिचुअली फील कर पाते हो दोनों भी एक दूसरे को। आप भी उस इंसान को एक 3D लेवल से ऊपर फील कर पाते हो, और वो इंसान भी बहुत इमेजिन करते हो, दोनों एक दूसरे को इमेजिन करते, विजुअलाइज करते हो। एक 3D लेवल से ऊपर ये रिश्ता है। दोनों को भी लगता है कि जैसे भगवान ने ही आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाए हैं। इतनी कुछ फीलिंग्स है यहाँ पर, लेकिन कितने ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, कितनी मुश्किलें हैं। और दोनों को भी लगता है कि सामने वाले ने एफर्ट डालने चाहिए, दोनों को भी लगता है कि सामने वाला इंसान खुद होकर आना चाहिए, उसने पहले एक्शन लेने चाहिए। ये दोनों की सेम फीलिंग है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, और देख लेते हैं इस डेक से। तो देखो गाइस, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस इंसान ने बहुत कोशिश की थी आपसे लेट गो करने की। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्शन दिया था, खुद ही आपसे लेट गो करना चाहता था ये पर्सन। कुछ ऐसी बातें घटित हुई थी आप दोनों के बीच में कि इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते उसको, परेशान हो गया था, और वो आपसे दूर जाना चाहता था। ये सच्चाई है, सच्चाई सुन लो और देखते हैं क्या बात थी ऐसी। पहले इसको क्लैरिफाई करते हैं कि इंसान क्यों लेट गो करना चाहता था। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइज, ऐसी क्या सच्चाई है, क्यों लेट गो करना चाहता था आपका पार्टनर आपसे, वो क्यों परेशान हो गया था आपसे। नंबर 8 कुछ खास हो सकता है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। देखो गाइज, ये इंसान क्यों लेट गो करना चाहता था आपसे, क्योंकि ये इंसान परेशान हो गया था कि आप इस इंसान के ऊपर बार बार शक करते थे। सच सुनना पड़ेगा आपको, हर बार सामने वाले की गलती नहीं होती है, कभी कभी गलती हमारी खुद की भी होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने इस इंसान को परेशान करके रख दिया था कि तुम किसी और से बात करते हो, तुम्हारा किसी और से चक्कर है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मतलब हमेशा ही आपने इस इंसान के ऊपर शक किया। और मैंने जैसे कि यहाँ पर भी आता कि ट्रस्ट इश्यू बहुत रहा है इस रिश्ते में।
तो इस बात से इंसान बहुत ज़्यादा बेजार हो गए थे, परेशान हो गए थे कि अब वो करे तो क्या करे। मतलब लिटरली वो इंसान रो रहा था और आप उस इंसान के ऊपर शक कर रहे थे, ठीक है। तो इस इंसान ने फिर सोचा कि अब रोज रोज की क्या किटपिट चलती रहती है, क्या करे क्या ना करे। तो इंसान ने सोचा कि वो आपसे लेट गो कर देता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान कर नहीं पाया। ये बड़ी सच्चाई है यहाँ पर कि इंसान चाहता तो था लेट गो करना, लेकिन वो कर नहीं पाया। और इंसान के दिल में ऐसे क्या राज है? सैक्रल चक्र। कुछ लोगों के लिए मुझे बताना पड़ेगा, देखो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी राज है कि ये पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहते थे, ठीक है। अब वो बहुत पसंद करते हैं आपको, तो वो होना चाहते थे, उनको बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा था, वो आपके साथ सेक्सुअल बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, तो वो आपको उस तरह से मिलना चाहते थे, ठीक है। अब हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन आपके पर्सन की वो इच्छा पूरी नहीं हुई है। हम इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, सैक्रल चक्र यहाँ पर क्यों है। नंबर 2, ठीक है। तो ये इंसान जो आपसे मिलना चाहता था, ये बड़ी वजह थी कि उसके सपने कुछ और थे आपको लेकर, और वो सपने उनके पूरे नहीं हुए। तो इस इंसान ने फिर मतलब इग्नोर करना शुरू कर दिया आपको। ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने सपने जो सजाए थे, आप उस इंसान को बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। अब ऐसा इस इंसान का मानना है, ठीक है। शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा, कुछ गलत आपको नहीं समझना है। तो इस इंसान को लगता था कि आप इस इंसान को लेकर बिल्कुल पैशनेट नहीं हो। इस इंसान को लगता था कि वो जो कुछ भी चाहते हैं आप उनको नहीं देते हो। ये भी एक रीज़न है कि इंसान लेट गो करना चाहता था या आपसे दूर जाना चाहता था, ठीक है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर, सैक्रल चक्र यहाँ पर क्यों है। नंबर दो कुछ खास हो सकता है, ठीक है। और इमोशंस है इस इंसान के दिल में। ऐसा मत समझो कि इंसान प्यार नहीं करते आपसे। तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो मैंने बोला ना, अभी क्या बोला था मैंने कि इंसान आपके साथ फिजिकल होना चाहता था, और जब हमने इसको क्लैरिफाई किया तो आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान में एक आग लग जाती थी जब भी वो आपको देखते थे, जब भी वो आपके बारे में सोचते थे। आज भी वैसा ही फील करते हैं आपके लिए। तो एक आग सी लग जाती थी। मतलब इस इंसान की नज़र में आप बहुत ज़्यादा हॉट एंड बहुत सेक्सी हो, और वो इंसान आपको पाना चाहते थे, आपको छूना चाहते थे। अभी आपकी चॉइस है कि आपको इस इंसान को अपने पास आने देना है या नहीं आने देना है। लेकिन ये तो नाराज़ हो रहे थे ना इस बात को लेकर, ऐसा है। और देखते हैं, एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है। क्या राज है और जो आपको पता ही नहीं है। तो पहला राज क्या है कि वो लेट गो करना चाहते थे क्योंकि आप उनके ऊपर शक करते थे। दूसरा राज यहाँ पर क्या है कि वो इंसान सेक्सुअली फील करता था, जो उनके डिज़ायर कंप्लीट नहीं हो रहे थे। एक कार्ड निकालते हैं और, ठीक है, और एक कार्ड निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर है डार्केस्ट फियर्स। कुछ ऐसे डर थे इस इंसान के मन में, इसलिए इंसान दूर भाग रहा था आपसे। अब इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। नंबर 9। तो देखो गाइस, ये बातें तो आपको पता ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ डर भी थे इस इंसान के मन में आपको लेकर। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी फैमिली का डर हो सकता है, चाहे खुद की फैमिली का डर हो सकता है, चाहे आप छोड़कर जाने का डर हो सकता है, कुछ भी डर हो सकता है। लेकिन कुछ डर भी थे इस इंसान के दिमाग में। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम समझ पाए कि क्या कुछ राज थे जो शायद आपको पता ही नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को डर था कि रिश्ता सक्सेसफुल नहीं बनेगा, ठीक है। इस इंसान को हमेशा से ही ये डर रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे और ये रिश्ता सक्सेसफुल नहीं बनेगा। ये भी एक कारण था कि इंसान आपसे दूर भाग रहा था। ये कुछ राज थे जो आपको शायद पता भी नहीं थे। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। अब देखो, हर राज आपके सामने है, कुछ कर सको इसके ऊपर तो काम कर सकते हो आप, ठीक है। क्या गाइडेंस है आपके लिए, 3 कार्ड निकालते हैं। देखो यहाँ पर है द क्रिएटर। आप में बहुत काबिलियत है, ठीक है। आप अपने खुद की लाइफ बना सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। फायर, जब फायर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वो नुकसानदायक भी होती है। फायर अच्छी होती है लेकिन ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो गुस्सा आपके अंदर जो है उसको कम करो। आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो, ठीक है।
और क्या है, राइपनेस। सब कुछ ठीक होने वाला है। 9 नंबर दोबारा यहाँ पर आया है। सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन डिवाइन टाइम पर। ओके, आप बहुत सा इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरों की चिंता करते हो, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत सैक्रिफाइस कर देना दूसरों के लिए कि आप खुद के बारे में कुछ सोचो ही ना, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।